खालिस्तान की कहानी। खालिस्तान की कहानी जिसने पंजाब को जला दिया, मतलब पीएम सीएम की हत्या कर दी थी। पिछले हफ्ते पंजाब के पटियाला में खालिस्तान समर्थकों और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। सोमवार को हिमाचल में खुद को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज बताने वाले हरप्रीत सिंह बेदी ने खालिस्तान के समर्थन में कई सारे ट्वीट किए। लेकिन ये खालिस्तान आखिर है क्या, जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर के कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस के इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना। इसके पंजाब भी 2 हिस्से में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी बनाया गया। राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। आखिर सिखों के लिए अलग खालिस्तान ही क्यों? 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था, जिसमें 1977 में जगजीत सिंह भारत लौटे और 1989 में फिर ब्रिटेन चले गए। यहाँ जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ स्थापना की। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास हुआ। ये समय है 1966 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए अलग प्रदेश बना दिया। इससे पंजाब में कुछ साल तक तो शांति रही, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखने लगे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामले पर राज्य सरकार को अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब और ज़्यादा स्वायत्ता यानी ज़्यादा अधिकार देने की बात कही गई। इससे अलग देश की बात नहीं थी। फिर हुई जरनैल सिंह भिंडरावले की एंट्री। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस बनाया गया। इसमें जरनैल सिंह भिंडरावले ने हिस्सा लिया। भिंडरावले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगे। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगीं। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावले को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका और अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटावल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रीय शासन लगा दिया, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इससे पहले 1982 में भिंडरावले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया था। कुछ महीनों बाद भिंडरावले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावलों को पकड़ना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल केएस बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत 1984 में ऑपरेशन
चालू किया गया। 1 जून में ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई और फ़ोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने का कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना के बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावले को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार के इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई सिख लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शुरू हुआ मौतों का सिलसिला। भिंडरावले की मौत के बाद हालात बहुत बिगड़ गए थे। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर शत विशत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी देश दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रहा एक एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। खालिस का मतलब इसमें विमान में सवार सभी 329 यात्रियों को क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस मामले की जिम्मेदारी देते हुए बताया कि भिंडरावले की मौत का बदला बताया गया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्ण सेना जनरल AS बैद की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के CM बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। भारत में खालिस्तान आंदोलन खत्म लेकिन बाहर है जारी। भारत में खालिस्तान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी देश के कई हिस्सों में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं। ब्रिटेन और कनाडा में अब भी कई एक प्रस्ताव पास किया गया। ऐसे मामले सामने आते आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, अगर ये खालिस्तान आंदोलन चले या ना चले, कमेंट में करके जरूर बताएं। विदेश मामलों, मुद्रा